साध संगत कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता बंद नजर आता है, हर उम्मीद टूटती हुई महसूस होती है और इंसान अंदर से पूरी तरह खाली हो जाता है। ऐसे ही एक गरीब भक्त की ये सच्ची कहानी, जिसके पास कुछ भी न था, ना धन ना साधन ना कोई सहारा। अगर कुछ था तो बस एक नाम, निरंकार का। एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी, और उस झोपड़ी में रहने वाला एक गरीब इंसान दिन भर मेहनत करता। कभी कभी मजदूरी मिल जाती, कभी खाली हाथ लौटना पड़ता, कभी पेट भर खाना मिलता तो कभी सिर्फ पानी पीकर ही सो जाना पड़ता। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उसका विश्वास। हर सुबह वो अपनी झोपड़ी के कोने में बैठता, आंखें बंद करता और बड़े प्यार से कहता, हे निरंकार, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तू है और तू ही मेरे लिए सब कुछ है। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, कहते, अगर तेरा निरंकार सच में है तो तुझे इस हालत में क्यों रखा है। कुछ लोग हंसते, कुछ ताने मारते, कुछ उसे पागल तक कह देते, लेकिन वो बस मुस्कुराता और धीरे से कहता, मेरे निरंकार की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। एक दिन हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। 3 दिन से उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। शरीर कमजोर हो चुका था, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, लेकिन फिर भी वो अपने स्थान पर बैठा और सुमिरन करता रहा, हे निरंकार, आज भी तेरा ही सहारा है। उसी दिन गांव के एक अमीर व्यक्ति के घर में बड़ा भंडारा था। पूरे गांव को न्योता दिया गया था। चारों तरफ रौनक थी, खाने की खुशबू हवा में फैल रही थी, लेकिन उस गरीब भक्त को किसी ने नहीं बुलाया। वो अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा था, भूख से तड़प रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावा नहीं थी। आंखें बंद थी और होठों पर वही नाम था, निरंकार। तभी अचानक उसकी झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। उसने धीरे से आंखें खोली, दरवाजे की तरफ देखा। एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें गर्मा गर्म खाना भरा हुआ था। बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, ये खाना आपके लिए। भक्त हैरान हो गया। उसने पूछा, बेटा किसने भेजा ये? बच्चा बोला, मुझे नहीं पता, बस किसी ने कहा कि ये खाना आपको दे दूं। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, धन निरंकार। उसने थाली अपने हाथों में ली, जैसे कोई अमूल्य खजाना मिल गया हो। जब वो दोबारा उस बच्चे को धन्यवाद देने के लिए उठा तो वहां कोई नहीं था, न बच्चा न कोई आवाज, बस एक गहरा सन्नाटा और दिल में एक अद्भुत शांति। उसने समझ लिया था ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये खुद निरंकार की लीला थी, जो उसकी परीक्षा के बाद उसने अपना प्यार दिखाने आई थी। उसने उस भोजन को प्रसाद मानकर खाया। हर निवाले के साथ उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, एक कृतज्ञता के आंसू थे। उस दिन के बाद उसकी सोच बदल गई। अब उसे कोई शिकायत नहीं थी, ना हालात से ना दुनिया से, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। उसे काम मिलने लगा, लोग उसे समझने लगे, उसका सम्मान बढ़ने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका विश्वास और भी गहरा हो गया। वो हर किसी से बस एक ही बात कहता, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब निरंकार अपना दरवाजा खोलता है। जब इंसान हार मान लेता है तब निरंकार उसे संभाल लेता है। बस जरूरत है तो सच्चे विश्वास की। आज भी अगर हम अपने जीवन में देखें तो कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम टूट जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन शायद वही पल होता है जब निरंकार हमें परख रहा होता है। अगर हम उस समय भी विश्वास बनाए रखें तो यकीन मानिए, चमत्कार जरूर होता है। शायद किसी बच्चे के रूप में, शायद किसी अनजान इंसान के रूप में, या शायद किसी ऐसे तरीके से जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। निरंकार कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं है, बल्कि वह हर एक कण में, हर एक सांस में, हर एक धड़कन में मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे पहचान नहीं पाते।
जब तक इंसान अपने अहंकार, अपने मैं और मेरा के जाल में उलझा रहता है, तब तक उसे निरंकार का एहसास नहीं होता। लेकिन जैसे ही सतगुरु की कृपा से ज्ञान मिलता है, वही संसार जो पहले साधारण लगता था, आज दिव्यता से भर जाता है। साथ संगत, निरंकारी विचार हमें सिखाते हैं कि भगवान को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई विशेष स्थान, ना कोई कठिन तपस्या, बल्कि जरूरत है तो केवल सच्ची भावना और सही समझ की। जब मन निर्मल होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और दिल में सबके लिए प्रेम होता है, तब निरंकार अपने आप प्रकट हो जाता है। साथ संगत, अक्सर इंसान दुखों में घिर कर भगवान को याद करता है, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो सुख और दुख दोनों में समान भाव रखता है। निरंकारी मिशन भी यही सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह निरंकार की रजा से हो रहा है और उसकी रजा में ही हमारी भलाई छिपी होती है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब शिकायतें खत्म हो जाती है और जीवन में शांति आ जाती है। निरंकारी विचारों का सबसे बड़ा आधार है समानता और भाईचारा। यहाँ कोई उच्च नीच नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। हर इंसान में वही निरंकार वास करता है। इसलिए हर किसी का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। जब हम दूसरों में भी उसी परमात्मा को देखने लगते हैं, तब हमारे व्यवहार में अपने आप मिठास आ जाती है। सेवा, सुमिरन और सत्संग, ये तीन स्तंभ निरंकारी जीवन के आधार है। सेवा हमें निस्वार्थ बनाती है, सुमिरन हमें निरंकार से जोड़ता है और सत्संग हमें सही मार्ग दिखाता है। जब ये तीनों चीजें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब जीवन अपने आप सरल और सुखद हो जाता है। निरंकारी विचार हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के लिए गलत सोचते हैं तो सबसे पहले उसका असर हमारे अपने मन पर पड़ता है। मन अशांत हो जाता है और हम खुद ही दुखी रहने लगते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए और सबके लिए अच्छा चाहना ही सही मार्ग है। आज के समय में इंसान बाहरी दिखावे में इतना उलझ गया है कि उसने अपने अंदर झांकना ही छोड़ दिया है। वह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तो जाता है, लेकिन अपने मन के अंदर बसे निरंकार को भूल जाता है। निरंकारी विचार हमें भीतर की यात्रा करना सिखाते हैं, अपने आप को जानना, समझना और सुधारना। जब इंसान अपने अंदर के निरंकार को पहचान लेता है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। जो चीजें पहले उसे परेशान करती थी, अब वही उसे छोटी लगने लगती है। वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है और हर हाल में खुश रहना सीख जाता है। निरंकारी विचारों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है विनम्रता। जब तक इंसान में अहंकार है, तब तक वह सच्चे ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वह झुकना सीख जाता है, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश अपने आप फैलने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जितना बड़ा इंसान होता है, उतना ही विनम्र होता है। साथ संगत, दास अंत में यही कहना चाहता है कि निरंकारी विचार केवल सुनने या पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि इन्हें अपने जीवन में उतारना ही असली उद्देश्य है। जब हम इन विचारों को अपनाते हैं, तब हमारा जीवन न केवल बेहतर बनता है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ संगत, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।